कैटेगराइज किया जाता है। अब जब हम एंट्री लेवल में E0 लेवल में हम एंट्री करते हैं कोई भी PSU में, हमारा मन होता है कि हमारा रिटायरमेंट बोर्ड लेवल में हो, हम वो जगह तक चलने के लिए यहाँ पे जब E0 में हमने GT के रूप में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग या ET एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग या MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में थ्रू गेट या फिर डायरेक्टर सिलेक्शन में हम लोग जो गए थे, डायरेक्टर सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में जो गए, चयन किया गया, उसके पश्चात हमने E0 से लेकर जर्नी स्टार्ट किया और हमने पहुंचा E9 तक। E9 इज नथिंग बट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट तक गया। ये E0 से E9 इसको बोलते हैं बिलो बोर्ड लेवल। और बोर्ड किसको बोलते हैं? बोर्ड डायरेक्टर एंड अबव CMD या मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो बोर्ड में आ जाते हैं। जब आप बिलो बोर्ड तक आ गया और आपके पास पर्याप्त समय है, डायरेक्टर एंड CMD, इट इज ए 5-year post, 5 years exactly, and this is presidential appointed post and through public sector PSEB पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोर्ड के थ्रू हम लोग को ये पोस्ट मिलता है। उसके लिए कंपटीशन होता है, कैंडिडेट आते हैं और वो कैंडिडेट के अंदर में आपका प्रोफाइल देखा जाता है, एक्सपीरियंस, वो एक्सपर्टाइज, स्किल पर्टिकुलर फील्ड के लिए है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि माइनिंग फील्ड में अदर कोई चला जाए, उसके लिए माइनिंग डिग्री बहुत मैंडेटरी होता है। तो सिमिलरली जिस प्रकार का जॉब रिक्वायरमेंट है, जॉब प्रोफाइल की, उसी हिसाब से ये पोस्ट होता है। सिलेक्शन जब होता है और हमने E9 से जब चला जाते हैं, आइए हम देखते हैं कि ये डायरेक्टर अगर हम A ग्रुप में बनते हैं, B ग्रुप में बनते हैं या C ग्रुप में बनते हैं या D ग्रुप में बनते हैं, हम लोग को कितनी स्केल होगा। ठीक, आइए जब हम लोग डायरेक्टर बनते हैं A ग्रुप में, A ग्रुप कंपनी में, और ये है फर्स्ट PRC, ये PRC पे रिवीजन कमिटी जो है फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड। ये जहां आपको फर्स्ट PRC जो है हम बता भी देते हैं, फर्स्ट PRC इफेक्टेड है 01/01 to 1997। सेकेंड PRC जो है 01/01 to 2007 एंड थर्ड PRC जो है आपको 01/01 to 2017। एवरी 10 ईयर्स में आप देखिए ये PRC गवर्न जो हुई है। फर्स्ट PRC में अगर A ग्रुप में आप बनते हैं डायरेक्टर, चाहे डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर पर्सनल, डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट, यानी ऐसा नहीं है कि अपने डायरेक्टर HR बन गया या डायरेक्टर पर्सनल बन गया या डायरेक्टर मार्केटिंग बन गया, अलग अलग पर्क्स नहीं होगा। डायरेक्टर जहां है एक ग्रुप कंपनी में, चाहे आपके किसी विभाग का हो, उसके साथ स्केल की कोई ताल्लुक नहीं होती है। डायरेक्टर है आपको एक ग्रुप कंपनी में, आपको ये डेट के हिसाब से फर्स्ट PRC हिसाब से आपको होगा 27,000 से लेकर 27,500 से लेकर 30,900 तक। उस समय स्पान जो है 650 था। वही अगर आप B ग्रुप कंपनी में बनते हैं तो अपना स्केल हो जाएगा 22,500 से 600 रुपया एनुअल इंक्रीमेंट, 27,300। अगर वो सेम आप डायरेक्टर पोस्ट अगर C ग्रुप कंपनी में लेते हो तो आपका स्केल हो जाएगा 20,500 से
25,000 तक एनुअल इंक्रीमेंट जो रहेगा 500 रुपया। आइए अगर उस सेम डिटो आप डायरेक्टर डी ग्रुप कंपनी में बन जाते हो तो देखिए 18,500 से 450 एनुअल इंक्रीमेंट 23,900 रुपये आज पर द फर्स्ट पीआरसी। अगर आप सेकेंड पीआरसी में चलेंगे तो ए ग्रुप कंपनी में किसी डिपार्टमेंट का भी डायरेक्टर बन जाइए, आपको 75,000 और एनुअल इंक्रीमेंट जो है यहां पे 3%, आपका 3% ये जो है 3% एनुअल इंक्रीमेंट एंड 90,000 तक आपका अपर लिमिट रहेगा। सिमिलरली आप अगर बी ग्रुप कंपनी का बनते हैं तो 65,000 से 75,000, यहां पे भी 3% का आपका एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। अगर आप सी ग्रुप में बनते हैं तो 51,300 से 73,000 तक रहेगा, यहां पे भी एनुअल इंक्रीमेंट 3% रहेगा। क्लियर? तो अगर आप डी ग्रुप कंपनी में चला जाते हैं तो 43,200 एंड 66,000 अपर लिमिट रहेगा और अगेन आपका 3% एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। आप याद करिए कि आपका ये जो स्केल होता है ये E7 कैटेगरी हो जाता है, फिर E8 हो जाता है, सब बिलो बोर्ड में आ जाते हैं। लेकिन ये अभी उस समय जो आप रहेंगे एक ग्रुप कंपनी में आप डेजिग्नेशन और कुछ रहेगा, लेकिन सेम स्केल जीएम स्केल ईडी स्केल ये सब आ जाता है आप लोग का फिर सी ग्रुप डी ग्रुप कंपनी में बोर्ड लेवल। आइए अगर हम फिर अगर डायरेक्टर आपको बन जाते हैं ये ग्रुप कंपनी में, आज पर थर्ड पीआरसी हिसाब से आपको आ जाएगा ये एक ग्रुप कंपनी में जहां रहेगा 18,000, 1,80,000 से 3,40,000 एक ग्रुप कंपनी में, 1,80,000 से 3,40,000। अगर बी ग्रुप कंपनी में आप होंगे तो 1,60,000 से फिर 2,90,000 तक आपका स्केल बन जाएगा। अगर फिर आप अगर देखेंगे आप सी ग्रुप कंपनी में बनते हैं डायरेक्टर तो 1,20,000 से 2,80,000 तक जाएगा। अगर फिर आपने सी ग्रुप कंपनी में होते हैं तो ये 1,00,000 से लेकर 2,60,000 तक आपका स्केल होगा। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के आप डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर कोल बनो, डायरेक्टर पावर बनो, डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट बनो, उससे कुछ मतलब नहीं। जहां डायरेक्टर आया तो आपको ये गवर्निंग होगा पे मैट्रिक्स। आइए सिमिलरली अगर आप चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं या सीईओ बन जाते हैं या एमडी बन जाते हैं, जहां जहां है हम जनरली यहाँ पे चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी लिए हैं। और ए ग्रुप कंपनी में जब आप सीएमडी बनते हैं तो आज पर द फर्स्ट पीआरसी जो आपने 27,750 से एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा 750 और 31,500 तक आपका अपर स्लैब जाएगा। अगर आप बी ग्रुप में बन जाते हैं तो सीएमडी देन 25,750 से स्पान रहेगा 650, 30,950 तक रहेगा। अगर फिर आप अगर सेम आप सीएमडी बन जाते हैं सी ग्रुप कंपनी में 22,500 से 600 रुपया रहेगा एनुअल इंक्रीमेंट 27,300। अगेन अगर आप अगेन सीएमडी बन जाते हो 20,500 से एनुअल इंक्रीमेंट 500 रहेगा और 25,000 तक आपका अपर स्लैब रहेगा। आइए अगर हम सेकंड पीआरसी का बात करते हैं जहां गवर्निंग होता है, वहीं पे अगर आप ए ग्रुप कंपनी में सीएमडी बनते हैं तो 80,000 से लेके 1,25,000 रहेगा, बी ग्रुप में 75,000 से 90,000 रहेगा और सी ग्रुप में 65,000 से 75,000 रहेगा और आपने डी ग्रुप में 51,300 से 73,000 रहेगा। यहाँ पे सब एनुअल इंक्रीमेंट 3% है। ये आपको मैं विदित कर देना चाहता हूं, 3% की आपकी एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे है। और जहां थर्ड पीआरसी लागू हो चुका है
और इफेक्ट कर रहा है। वहां पे अगर CMD आप ए ग्रुप में बनते हैं तो माय फ्रेंड्स ये आप लोग को 2 लाख से 3,70,000, और बी ग्रुप में अगर CMD आप बनते हैं 1,80,000 से 3,20,000, और आप अगर फिर आप बन जाते हैं सी ग्रुप में तो 1,60,000 से 2,90,000, और आपको फिर अगर डी ग्रुप में बनते हैं तो 1,20,000 से 2,80,000। यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊंगा, अगर आप डायरेक्टर डी ग्रुप में हैं, आप सीधा ए ग्रुप को नहीं जा सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको अगेन यू हैव टू अप्लाई आइदर दिस पोस्ट के लिए वन अपर को आप जा सकते हैं, एंड फॉर जो ए ग्रुप में है दे कैन पॉसिबल टू स्विच ओवर, नो प्रॉब्लम, और दे कैन ऑल्सो बिकम द CMD ऑफ बी ग्रुप, दे आर एलिजिबल। आप ए ग्रुप का अपने मान लीजिए डायरेक्टर है, यू कैन वेरी वेल एलिजिबल फॉर बी ग्रुप CMD, और ऑल्सो आपने ए ग्रुप का भी आपने बन सकते हो CMD, अपना हायरार्की में बन सकते हो और दूसरा बन सकते हो। व्हेयरएज बी ग्रुप की डायरेक्टर नेवर बिकम अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ CMD ऑफ A group. First, he has to apply for the director post this scale, then only eligible for higher scale. And आप एक पोस्ट से दूसरों को आप बाईपास करके नहीं जा सकते हो। This trend is like this. अगर आप CMD बनने का ए ग्रुप को है, अगेन ये D to B, D to B, D to C, and again C to B, and B to again A. Similarly, director also. अगर आप बनना चाहते हैं, then D to C, and C to B, and B to A. वेरी सेंसिटिव पोस्ट होता है, और आपने अगर GE0 में आप जाते हैं और आप अगर सब कुछ पैराफिनिया एंड पैरामीटर्स आपने क्वालिफाई करते हैं, देन एक दिन PSU कैरियर में आप एक डायरेक्टर या CMD जो हाईएस्ट कैपेसिटी होता है उस पोस्ट में आप रिटायर कर सकते हैं। और इतना ही बेनिफिट आप लोग को, इसका अलावा मेनी amenities, allowances, benefits, perks are available, accommodation, bungalow, medical, everything as applicable to the others on roll employees. You are also entitled for this valuable post. आओ हम लोग अगर एस्पिरेंट है, एक बार PSU कैरियर के बारे में भी हम आपको जानकारी हो गया, अकॉर्डिंगली we can apply and we have to fight better great score after our professional degrees. धन्यवाद।